एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1.4 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल के बारे में बताऊंगी। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, एंड मतलब और फॉरेस्ट पीपल का मतलब जंगल में रहने वाले लोग यानी जंगली लोग। यानी आज हम लोग जंगल और जंगल में रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ेंगे। In previous class, you have already learnt about the different types of trees that grow in the neighborhood and the fruits eaten by the people living in the forest. पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं अलग अलग तरह के पौधों के बारे में दैट ग्रो इन द नेबरहुड, जो कि हमारे आसपास उगते हैं, और वैसे फ्रूट्स के बारे में भी जानते हैं या पढ़ चुके हैं जो कि जंगल में रहने वाले लोग खाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में फॉरेस्ट यानी कि जंगल किसको बोलते हैं? अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन विच ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड ए फॉरेस्ट। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, एक लैंड का, जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ पर ढेर सारे पौधे, पेड़, ये सब खुद से नेचुरली ग्रो करते हैं, उसको हम लोग फॉरेस्ट यानी कि जंगल या फिर वन कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये क्या है? ये एक जंगल है, ठीक है। इसको किसी ने उगाया नहीं है, ये नेचुरली यहाँ पे क्या हो गया है, उगा है पौधा, तो ये जंगल कहलाते हैं। They support a large variety of life forms that include animals, birds and human beings. जंगल में बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स करते हैं, मतलब कि बहुत सारे जो ज़िंदगी है वो बनती है, बिगड़ती है, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, जानवर हो गया, पक्षी हो गए, और साथ में कुछ ह्यूमन बींग्स भी जो होते हैं, आदिवासी लोग जिन्हें कहते हैं, वो भी जंगल में पाए जाते हैं, जंगल में रहते हैं, यहीं पे अपना वो जीवन यापन करते हैं, यहीं से जो भी चीज़ मिलता है उसको खाते हैं। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। फॉरेस्ट जो है वह एक महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है। क्योंकि इसे नेचुरल रिसोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि फॉरेस्ट से हम लोग को बहुत कुछ मिलता है। आगे देखेंगे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले, फॉरेस्ट प्यूरिफाई द एयर। फॉरेस्ट जो है वो हवा को साफ करते हैं। कैसे हवा को साफ करते हैं? आपको पता होगा कि हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जो हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? तो वो ऑक्सीजन गैस हमें पेड़ पौधे देते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ले लेते हैं, जिससे एयर क्या होता है, प्यूरिफाई होता है, साफ होता है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण हमारा हवा साफ हो जाता है। तो इसके हवा को साफ किसने किया? तो हवा को साफ करने का काम पेड़ पौधों ने किया। द ट्रीज एब्सॉर्ब CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज O2 यानी कि ऑक्सीजन। पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस यानी O2 गैस छोड़ते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। और फॉरेस्ट क्या करते हैं, ये तो मैंने 1 और 2 बता दिया। अब नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट क्या करते हैं। तो जंगल जो है वह एनिमल्स को और बर्ड्स को, पक्षी को और जानवरों को रहने के लिए एक तरीके से घर देते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन द रेनफॉल। फॉरेस्ट के कारण ही बारिश होती है। इट कंट्रोल्स द सॉइल इरोजन, और साथ में यह मिट्टी के कटाव को भी होने से रोकते हैं। जैसे कि मिट्टी अगर है वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। जब बारिश आती है या बहुत तेज बारिश होने के कारण जब पानी नीचे जाता है, तो वह पानी क्या करेगा, मिट्टी को कटाई करके बहुत आगे तक ले जाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रीज, पेड़ के कारण वह मिट्टी को जकड़े रहती है, जिसके कारण मिट्टी कट नहीं पाता। यानी जो फॉरेस्ट है वो सॉइल इरोजन में भी मदद करते हैं। डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट अल्सो, और फॉरेस्ट के कारण ही रेनफॉल आता है। रेनफॉल यानी कि बारिश होती है, और बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि सूखा नहीं आएगा, मिट्टी जो है वो उपजाऊ रहेगा। The fallen leaves and manure and make the soil fertile. पेड़
जहाँ पे जंगल होते हैं वहाँ पे जितनी भी फॉलिन लीव्स मतलब जितने भी पत्ते गिरते हैं, गिरे हुए पत्ते जितने भी होते हैं, और वो क्या करते हैं, ऐड मैन्योर मतलब वह एक तरह से खाद की तरह काम करते हैं और वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड मेनी यूजफुल थिंग्स, फॉरेस्ट और भी हम लोग को बहुत कुछ देता है, जैसे कि वुड, मेडिसिन्स, गम, रेजिन, टैनिन, वैक्स, रबर, पेपर, इटीसी। तो फॉरेस्ट हम लोग को ये सारे चीज़ देते हैं, और भी कई सारे चीज़ है जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आगे है, पीपल लिव इन फॉरेस्ट, लोग जो जंगल में रहते हैं। सम पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्राइबल्स और आदिवासीज इन आवर कंट्री। कुछ लोग जो है जंगल में रहते हैं, और जंगल में रहने वाले लोगों को ट्राइबल्स या फिर आदिवासी कहा जाता है। दे आर फुल दे फुल्ली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। और वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर ही आधारित रहते हैं, डिपेंड करते हैं, कि फॉरेस्ट से ही उनको फूड मिलता है। वहाँ जो भी पेड़ पौधे होते हैं वहाँ से वो फूड लेते हैं। शेल्टर, वहाँ पे आवास मिलता है, उसी पर वो कहीं पे अपना घर बना के रहते हैं। और क्लॉथिंग यानी कि कपड़े भी उसी से, वहीं से जो भी जानवर है उसको मार के या तो उसके कपड़े पहनते हैं, ठीक है, या फिर पत्तों का कुछ कुछ चीज बना के पहनते हैं। इन इंडिया ट्राइबल्स लिव इन मध्य प्रदेश। भारत में ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी यानी कि जंगल में रहने वाले लोग कहाँ रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। झारखंड में, झारखंड तो पूरा जंगल ही इलाका है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, इसे आइलैंड पढ़ते हैं। तो ये जितने भी चीज़ हैं, ये जितने भी जगह का नाम हमने बताया, तो वो सारे जगह में क्या रहते हैं, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। अब है यहाँ पे कि आइलैंड किसको कहते हैं, ये तो हो गया, ये सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। अब है ना यहाँ पे आइलैंड किसको बोल रहे हैं, तो सारे जगह से मतलब कि कोई एक बीच में कुछ जगह हो और चारों ओर से पानी से जो घिरा हुआ रहता है, समुद्र में या फिर कहीं समुद्र में, ओशन में, महासागर में कोई एक जगह है और जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो छोटे से जगह को हम लोग आइलैंड कहते हैं। तो उसी तरह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कलेक्ट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। वैसे लोग जो जंगल में रहते हैं वो अपने फूड प्लांट से कलेक्ट करते हैं, मतलब कि वहाँ जो पौधे हैं उसमें जो भी फल उगे हुए रहते हैं तो उसको वो लोग लाते हैं और उसको खाते हैं। पौधों से वो क्या क्या चीज़ प्राप्त करते हैं, तो दे यूज़ फ्रूट्स, उनको से फ्रूट्स लेते हैं, सीड्स बीज लेते हैं, लीव्स पत्ते लेते हैं, एंड रूट ऑफ द प्लांट फॉर देयर फूड, और रूट जड़ भी लेते हैं और उसको खाने में प्रयोग करते हैं। दे हंट एनिमल्स एंड यूज देयर फ्लैश एज फूड, वह जानवरों को मारते हैं और उनका मांस को खाते हैं। ट्राइबल्स यूज सम लीव्स स्पेशली इन देयर फूड, और जो जंगली लोग हैं वो कुछ पत्तों का ज़्यादातर अपने खानों में प्रयोग करते हैं, जैसे कि यूकैलिप्टस का पत्ती, टमरिंड का, इमली का पत्ती, एलोवेरा का, इटीसी, ये सब वो ज़्यादातर अपने खाने में प्रयोग करते हैं। द वुमेन वियर ज्वेलरी मेड ऑफ सीड्स एंड सेल्स, बोन्स एंड हॉर्न्स। वुमेन जो है जो ज्वेलरी पहनती है वो कहाँ का से पहनती है, तो बीज से, सेल से, बोन्स हड्डी या फिर किसी का सिंग, हॉर्न, तो ये सब के ज़रिए वो क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं और उसको पहनते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ आदिवासी लोग दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आदिवासी लोग जो पहने हुए रहते हैं, देखिए ये सब जो पहने हुए हैं जो दिख रहा है, तो ये जो पहने हुए हैं ना, तो ये सारा किससे बना हुआ रहता है, सीड से, सेल, बोन्स और हॉर्न से। ऐसे तो यहाँ पे किसी भी महिला को नहीं दिख रही है, अगर कोई महिला होती तो अच्छे से हम दिखा पाते कि वह क्या क्या किस तरीके का ज्वेलरी पहनते हैं। दे वर्शिप द सन गॉड एंड द सॉइल एज दे आर जनरेटर्स ऑफ लाइफ, वह सूरज भगवान की पूजा करते हैं और मिट्टी की भी पूजा करती हैं,
क्योंकि उन्हें लगता है क्योंकि ये ही क्या है, इनके लाइफ के जनरेटर है, जिन्होंने इनको अपने लाइफ दी है। अगर मान लीजिए सन नहीं होता, सूरज नहीं होता, तो क्या कोई पौधा रह पाता? कोई पौधा नहीं रह पाता, तो ये भी जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि ये सब जंगल में ही रहते हैं। इसलिए सन गॉड को ये बहुत मानते हैं। और मिट्टी, अगर मिट्टी नहीं होती तो किसमें कोई भी पौधा उगता। इसलिए ये दोनों को वह अपना जनरेटर्स ऑफ लाइफ मानते हैं, यानी इन्हीं के कारण इनका जिंदगी क्या है, शुरुआत हुआ है। Most of the tribals make a number of things from natural raw materials. ज़्यादातर जो ट्राइबल्स हैं वो नेचुरल रॉ मटेरियल्स, मतलब कि वहाँ पेड़ पौधों से जो भी कच्चे सामान मिलते हैं उनसे बहुत सारा चीज़ बनाते हैं। बहुत सारा चीज़ में क्या बनाते हैं, तो बास्केट्स, मैट्स, रोप्स, लीफ प्लांट्स यानी कि पत्तल जिसको कहते हैं, आर सम ऑफ द आइटम्स मेड बाय द ट्राइबल पीपल एंड सोल्ड इन लोकल मार्केट। तो ये सारे चीज़ जो हैं ये ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग बनाते हैं और इसे जाके लोकल कोई मार्केट में जाकर बेच कर आते हैं। तो ये इनका जीवन यापन करने का तरीका होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।